सब कुछ सही नहीं चल रहा है। अच्छा, क्या गोयनका जी को ऋषभ पंत पर विश्वास नहीं रहा? क्या बात कर रहे हैं? जो भी बात मैं कर रहा हूँ एकदम सही कर रहा हूँ के कैंप में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। उम्मीद तो हमें ये थी कि जब केएल राहुल बैटिंग करने आएंगे तब गोयनका जी को दिखाया जाएगा, लेकिन पूरी दूसरी इनिंग में गोयनका जी दिखे ही नहीं। अगर दिखे हों और मैं गलत हूं तो कमेंट करके बताना, लेकिन मैं तो आखिरी बार गोयनका जी को तभी देखा था जब ऋषभ पंत 0 पर आउट होकर गए। उस वक्त गोयनका जी के चेहरे पर खिसियानी सी हंसी थी। आपको बता दें कि पंत जो जनरली 4 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, कल वो 6 नंबर पर बैटिंग करने आए और क्लियरली इतने नीचे बैटिंग करने का फैसला उनका नहीं था, क्योंकि आखिर कुछ ओवरों में जब लखनऊ के डेविड मिलर और बडोनी से रन नहीं बन रहे थे तब ऋषभ पंत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे और फिर उनको कोच जहीर खान से लंबी बात करते हुए देखा गया। अब अगर कैप्टन कोच से बात कर रहा है और पूछ रहा है कि भाई मुझे क्यों नहीं भेजा गया, तो जाहिर सी बात है कोच और कप्तान का डिसीजन तो नहीं है। तो फिर कौन है जो ये फैसला ले सकता है टीम के लिए? यार, हर चीज के लिए मोदी जी थोड़ी ना होते हैं। मतलब मैं नहीं कह रहा, लेकिन आप लोग बताओ लखनऊ की टीम में और किसकी मजाल है कि ऋषभ पंत को अपने नंबर पर आने से रोके? अगर वाकई गोयनका जी ने डिसीजन लिया है तो डिसीजन बैकफायर कर गया, क्योंकि इसी वजह से लखनऊ के रन नहीं बने और फिर कल राहुल ने हाफ सेंचुरी लगाने के बाद गोयनका जी की टीम के खिलाफ सेलिब्रेशन करना भी जरूरी नहीं समझा। गजब बेइज्जती है। लेकिन गोयनका जी के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती की बात ये नहीं थी कि जब केएल राहुल दिल्ली को जीत दिलाकर वापस जा रहे थे और मैदान में गोयनका जी उनसे मिलने आए तो गोयनका जी ने राहुल से बात करनी चाहिए, लेकिन राहुल सिर्फ हाथ मिलाकर निकल गए। गोयनका जी देखते रह गए, लेकिन राहुल ने मुड़ के नहीं देखा, मानो गोयनका जी को कह रहे हो बड़ा हरामी हो। पूरन के आउट होने के बाद पंत को आना चाहिए था, लेकिन ऋषभ पंत को रोक लिया गया। मुझे लगा कि टॉस के टाइम पर ऋषभ के हाथ में जो पट्टी बंधी थी, हो सकता है कोई चोट हो जिसकी वजह से वो ना आ रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ ऋषभ पंत एकदम तैयार खड़े थे और उनको देखकर लग नहीं रहा था कि वो अपनी मर्जी से खेलने नहीं आ रहे। पूरन के बाद अब्दुल समद भी आउट हो गए, हमें लगा अब आएंगे पंत, लेकिन पंत भाई बाउंड्री पर खड़े इंतजार करते रहे, जबकि जिनको बाउंड्री मारनी चाहिए थी यानी बडोनी और डेविड मिलर, उनसे बाउंड्री लग भी नहीं रही थी। फाइनली आखिरी ओवर में बडोनी ने 3 लगातार चौके लगाए, चौथी पर आउट हो गए। पंत के पास खेलने के लिए सिर्फ 2 गेंदें थी, जिसमें पहली डॉट गई और दूसरे पर वो बोल्ड हो गए। लेकिन कल ऋषभ पंत की गलती बिल्कुल नहीं मानता हूं, क्योंकि आखिर के 2 गेंद पर अगर आप खेलने आ रहे हो तो क्या कर लोगे? जैसे ही ऋषभ आउट हुए, कैमरामैन गोयनका जी को दिखाया जिनके 27 करोड़ रुपए पानी में गए, छपाक वाला रिएक्शन। दिल्ली के सामने जीतने के लिए 160 का टारगेट था। करुण नायर जल्दी आउट हुए, बावजूद इसके टारगेट पर बुलेट ट्रेन की तेजी से दिल्ली वाले पहुंचने लगे। अभिषेक पोरेल ने दिखा दिया कि दिल्ली वालों ने उनको रिटेन क्यों किया था। केएल राहुल ने भी दिखा दिया कि लखनऊ को उनको क्यों रिटेन करना चाहिए था। दोनों की हाफ सेंचुरी बढ़िया आई, पोरेल तो आउट हो गए, फिर कप्तान अक्षर पटेल लंबे लंबे छक्के लगा दिए उन्होंने। लेकिन ओम शांति ओम टाइप की इस कहानी का अंत तो राहुल भैया को ही करना था। उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी और उसके बाद T20 लीग में 5000 रन भी पूरे करे और अगली ही गेंद पर मिड विकेट पर छक्का मारकर फिनिश भी किया एकदम स्टाइल से। फिनिश करने के बाद, मैच खत्म होने के बाद गोयनका जी राहुल से मिलने आए, लेकिन राहुल इतनी तेजी से उनसे मिले कि गोयनका जी को जो कहना था वो कह भी नहीं पाए। आपने वो वीडियो अब तक देख ही लिया होगा, नहीं देखा हो तो देखकर अपना रिएक्शन जरूर देना। खाने में मसाला चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन जिंदगी में इस तरीके के मसाले बहुत मिलते हैं भैया। तो अब थोड़ा सा मसाला कमेंट बॉक्स में भी देख जाओ और बताओ कि क्या लगता है आपको, ऋषभ पंत और लखनऊ की टीम मैनेजमेंट सब कुछ ठीक नहीं है? क्या आपको भी मजा आया जब राहुल ने गोयनका जी से बात नहीं करी? और क्या आपको लगता है कि अब दिल्ली यहां से टॉप 2 में पहुंच जाएगी? सारी बातें कमेंट